आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 मैथमेटिक्स प्री यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने किया था डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी किए थे। तो आज जो लेक्चर नंबर 9 है इसमें हम पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं या नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेंट के बेसिस पे हम जो है मैट्रिक्स को या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कि डिपेंड कर रहा है उनका डिटर्मिनेंट के जीरो है या डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तब हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तब हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular or non-invertible matrix if the determinant of matrix is zero। जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। या सिंपल कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर व्हिच a determinant is equal to zero is known as singular matrix। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या जिसे हम क्या कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक, किसे कहेंगे, सेकंड डेफिनेशन लिखनी, बस क्या लिखना है, इज नॉट जीरो। तो अ मैट्रिक्स फॉर व्हिच ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। या ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है। और इनका फायदा क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास अगर कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल है जो हम मालूम कर सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, या हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उनका जो इन्वर्स निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स पॉसिबल जो है नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो ए इन्वर्स जो है हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते। इसके हम लेते हैं फिर एग्जांपल। अब फॉर सपोज ए अगर है हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ए का डिटरमिनेंट 1 2 3 6, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो क्या बनेगा, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, क्या बना, 0। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर। या हम दूसरा एक एग्जांपल देखें,
ये सपोज करके बी मैट्रिक्स है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इसका डिटरमिनेंट निकालें, क्या मिलेगा? 0 के इक्वल। ठीक है, प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे बी का डिटरमिनेंट लिया, पहले क्या निकलेगा? 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होगा तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल? 1 के इक्वल, माइनस ओमेगा, आगे इन दोनों को ले तो ओमेगा माइनस ओमेगा निकलेगा, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को ले, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बनेगा? 0। तो ए और बी दोनों जो मैट्रिक्स है ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम सिंगुलर मैट्रिक्स को जो है कैसे पहचानते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रो या एक कॉलम, इसके सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 है तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा क्या निकलता है? 0। ठीक, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ये सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, या कोई भी एक कॉलम ले लें, ये ले लिया 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जो है वो 0 के इक्वल है तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, या सेकंड कंडीशन ये कि जब एक रो, दो रोज या दो कॉलम एक जैसे, कोई भी दो रोज या दो कॉलम जो है एक जैसे, तो उनका डिटरमिनेंट क्या निकलता है? 0 के इक्वल। ये जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? 0। या एक जो रो है या एक कॉलम है, इसमें चलो एक कॉलम ये भी लिख लेंगे, d इज इक्वल टू, इसमें दोनों कॉलम एक जैसे कि रो भी आप इक्वल कर सकते हैं, ये 1 2 3 3 4 6 1 2 3, इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? 0 के इक्वल। तो दो रोज या दो कॉलम अगर एक जैसे, इसमें क्या है? C1 इज इक्वल टू C3, इसमें क्या है कि R1 जो है वो इक्वल है R3 के, इसमें क्या है? R1 के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल है, इसमें जो है C1 के सारे एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल है, इसलिए डिटरमिनेंट सबका क्या निकलेगा? तो आप देख के बता सकते हैं। या हम क्या कर देंगे, एक जो रो है वो दूसरे किसी से मल्टीप्लाई होकर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा 1 2 3, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बनेगा, ये 4 और ये 6 7 8 10, इसमें कुछ भी हो। तो ये जो सेकंड रो बनी है, जो सेकंड रो बनी फर्स्ट से क्या हम किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से, तो हम क्या करेंगे? इसका भी डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? 0 के इक्वल। ये R2 जो बनी है वो 2 टाइम्स R1 के इक्वल बन रही है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या है? 0 के इक्वल है। तो हमें जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो कुछ ऐसे गिवन होंगे कि हमें जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो है ये लॉजिक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया? अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर सारे 0 हैं तो उनका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? 0। तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए और बी बना। फिर क्या बताया कि दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट सारे जो है वो एक जैसे हैं, तब हम उससे क्या करते हैं? सिंगुलर, उनका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? 0। सी में क्या है? कॉलम 1 और 3 आपस में इक्वल है, और इसमें क्या है? 1 और 3 रोज भी आपस में इक्वल है। उसके बाद ये बताया कि एक जो रो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, या किस इंटीग्रल के अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है, इसको आप कर सकते हैं। वो अगर सेकंड किसी रो से बन रही है, मल्टीप्लाई से या डिवीजन से, तो उसमें क्या होगा? उनका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? 0 के इक्वल निकलेगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 ये 3 लिखा, 4 5, यहाँ पे 9 लिखा, 2 और 3 यहाँ पे लिखा 5।
इसका भी डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, 0 के इक्वल। कि एक जो रो बनी है, एक कॉलम या एक दो रो, दूसरी जो रिमेनिंग कॉलम या रो से जो ये एडिशन से बने या सब्ट्रैक्शन से बने, तो उनका भी डिटरमिनेंट क्या निकलना है, जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो एलिमेंट इनको ऐड किया तो बना 3, 4 और 5 को ऐड किया 9, 2 और 3 को ऐड किया क्या बना 5। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, f का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये 1 है, ये कैंसिल बनेगा, ये कैंसिल होगा, 25 माइनस का 27 फिर -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 20 माइनस 18 फिर प्लस का 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस क्या है, तो f का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2 माइनस का 4 और 12 माइनस 10 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो प्लस का 6, तो डिटरमिनेंट क्या बना 0 के। उसके बाद है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट भी क्या मिलेगा 0, क्योंकि इन दोनों को जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है इनको हम कॉलम 1 में ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। जब इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये मैट्रिक्स पे शो कर रहा है, और का डिटरमिनेंट भी हम क्या बताया कि ये पार्ट्स यूज करते हैं। तो इसको अगर कॉलम 2 और 3 को हम फर्स्ट में ऐड करें तो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी ये सेम ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 ये ओमेगा। कौन सा हमने यूज किया है कि C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम 2 और 3 को जो है ऐड करना है इसमें कॉलम 1 में, ठीक। तो ये जो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं ये 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा 0। उसके बाद पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस एक के लिए पहले क्या करना है कि हमें कोफैक्टर्स मालूम करना है। हम क्या मालूम करेंगे, पहले a11 a12 a13 a21 a22 a23 फिर a31 a32 a33। तो पहले हमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये सारी चीजें हमें मालूम करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उससे एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज करना है। तो सिंपल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू aij ए कैपिटल क्योंकि कोफैक्टर्स aij इसका क्या करना है और ट्रांसपोज, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a ji, क्योंकि ट्रांसपोज हो गया तो जो कॉलम का एलिमेंट है वो रो का बनेगा, रो का कॉलम वाला एलिमेंट बनेगा। तो ये उनकी क्या है डेफिनेशन। पहले हम करते हैं 2/2 के लिए, तो 2/2 का हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, ये लिखा 1 ये लिखा 2 ये लिखा 3 ये लिखा 4। 2/2 मैट्रिक्स निकालना उनके लिए बहुत ही आसान है। क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, या जनरली पहले लिखेंगे ये लिखा हुआ है A B C D, सही। तो इनका एडजॉइंट क्या बनेगा, सिंपल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इन दोनों को एक्सचेंज करना पोजीशन को, तो D ये A इन दोनों की साइन चेंज करनी, तो माइनस का B माइनस का C, ये इसका क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का। तो इसलिए इसका जो आंसर मिलेगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 4 1, ठीक। इनकी साइन चेंज करें, इनकी साइन चेंज करें,
तो 4 -2 -3 और 1 के इक्वल। लेकिन 3/3 का निकालना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। तो पहले हम जो कर रहे हैं कि डायगोनल जो मैट्रिक्स उनके लिए हम डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे मालूम कर रहे हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कैसा होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है ये A11 ये 0 0 0 A22 0 0 0 A33। ठीक, ये हमारे पास क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस वन, इसका जो एडजॉइंट लिएगा ये इनके बाकी में ये 0 है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये सारे 0 है, तो वो 0 0 कर ले। बाकी इनके लिए हमें क्या करें, इसका फर्स्ट वाला ये वाला एलिमेंट बनना है, क्योंकि हमें क्या आना चाहिए यहाँ पे A11 0 ये 0 ही बनेगा, 0 A22 0 0 0 A33। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही बनेगा। इसका जो है ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि A अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज जो है ये आपस में हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। क्योंकि आप अगर 1 0 0 0 2 0 0 0 3 लेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 0 0, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बनेगा 0 2 0, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बनेगा 0 0 3। इसको अगर हम लिखना चाहें A तो ये उसका क्या होगा A ट्रांसपोज होगा। तो ऑन दिस बेसिस अब A11 क्या शो कर रहा है कोफैक्टर्स, ये भी कोफैक्टर है ये भी कोफैक्टर, ये क्या शो कर रहा है एलिमेंट डायगोनल जो मैट्रिक्स है उनका एलिमेंट। अब एडजॉइंट A के लिए हम सिंपली A11 कहां से लाएंगे, तो A11 जो इक्वल होता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन A22 A33 सही, फिर 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पे A22 की जगह पे क्या बनेगा, इसको आप एलिमिनेट कर दे, ठीक है। बाकी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें A11 A33 फिर 0 फिर 0 0 फिर A33 के लिए A11 A22 ये सिंपल बनेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स हमने लिया है कि A 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका अगर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे A11 चाहिए, क्या चाहिए A11, तो A11 के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना तो क्या बनेगा 6, बाकी एलिमेंट 0 0। A22 के लिए यहाँ पे क्या रखना है, इनको एलिमिनेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 0 3 0, फिर थर्ड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 0 0, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। अगर B अगर हम लेना चाहें B is equal to 4 0 0 0 5 0 0 माइनस का 1, ठीक। अब इसका एडजॉइंट ऑफ B क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B is equal to पहला इसके लिए तो इनको क्या करना है मल्टीप्लाई -5 ये 0 ये 0, फिर इनके लिए क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई तो -4 ये 0, फिर 0 0 इनके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 3 ये क्लियर है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमें 3/3 का मैट्रिक्स जिसका एडजॉइंट निकालना है। सपोज करेंगे A है हमारे पास 1 2 3 2 1 4 3 5 2, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 का, इसका हमें क्या मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा A11 A12 A13 A21 22 23 फिर A31 A32 A33,
लेकिन टेस्ट वाले टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करना है। A11 के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन हमने की थी कि Aij इज इक्वल टू -1 प्लस का j Mij, ये हमने कोफैक्टर्स मालूम किया था इस फार्मूला से। तो इसी फार्मूला की वजह से जो है क्या करते हैं, A11 मालूम करते हैं। तो जब A11 मालूम कर इनकी एडिशन आप देखें क्या है, 1 और 1 2, तो ये वाला आपको मिलना ही है, ठीक है। सिंपल हम इसका माइनर मालूम करना है। तो 1 1 के लिए ये दोनों खत्म, क्या बनेगा 2 माइनस 20, तो 2 माइनस 20 माइनस का 80, सही। 1 2 ये क्या है, 8 है, 8 के लिए क्या रखना है, ये रखना है माइनस। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 4 माइनस का 12, 4 माइनस का 12 कितना बनेगा, माइनस का 8, और माइनस साइन के लिए ये प्लस का 8 1 1 3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बनेगा, 10 माइनस 3 7, क्योंकि ये एडिशन है ये करना है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस का 11, तो ये क्या है ऑड है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस का 11। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ, 2 माइनस का 9, 2 माइनस 9 क्या बनेगा माइनस का 7, तो ये क्या है एज इट इज हमें रखना है माइनस का 7। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम ये सेकंड रो, उसको खत्म किया, क्या बचेगा 5 माइनस 6 क्या बनेगा 5 माइनस 6 माइनस का 1, लेकिन ऑड टर्म क्या लिखेंगे प्लस का 1। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, सिंपल इसको हमने क्या किया डिलीट किया, और क्या बनेगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या बना 5। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 क्या बनेगा माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 है। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये कैसे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 जी, ये हो गया हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमने रखा है ये 1 1 1 2, ये आप इसको सीरीज में लिखें, क्या बनेगा माइनस का 18, फिर 8, फिर 7 सीक्वेंस में रखें, फिर 2 1 11 माइनस 7 1 5 2 माइनस 3, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो हमें क्या मिलेगा एडवेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक। सो एडवेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये माइनस का 18 8 7 11 माइनस 7 1 5 2 माइनस 3, तो इतना ये टाइम नहीं लगा। आप बार बार भी फार्मूला को यहाँ पे ना लिखें, सिंपल क्या करें इससे थोड़ा सा जो है स्पीड से काम करें, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो 1 या 1.5 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा एंट्री में, ठीक है। या तो आपके पास डायगोनल का गिवन होगा, डायगोनल जो मैट्रिक्स है उनका ये एलिमेंट पूछ सकते हैं, या उसका इनवर्स में पूछ सकते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है टेस्ट पे। अगर ऐसा रहे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको 10 सेकंड में या 15 सेकंड में हो जाएंगे, फिर उनका जो टाइम बचेगा वो इसमें 1 मिनट के लिए दे सकते हैं। तो ये 2/2 और 3/3 का जो है हमने आज एडवांस मैट्रिक्स जो निकालना सीख लिया। उसके बाद है हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स के लिए लिखें, कोई भी मैट्रिक्स है इसके इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं, A ठीक है, क्या पता देगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। या हम हमारे पास ए बी इक्वल टू आई क्या आ रहा है, ए बी किसके इक्वल है आई के इक्वल है, तो बी क्या कहलाएगा इनवर्स कहलाएगा ए का। सो ए इनटू ए का इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। सो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स निकलेगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। अब जैसे अभी ये मालूम किया है हमने मैट्रिक्स,
क्या करना है, डिवाइड करना है उसे उसके डिटरमिनेंट से। तो सिंपल ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट हमने मालूम करना सीख लिया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी जो है हमने सीख लिया। सिंपल हम क्या इनवर्स जो है मालूम कर सकते हैं, तो इन दोनों की क्या करेंगे, सिंपल डिवीड करेंगे। ठीक है, जहाँ में अगर कोई मैट्रिक्स है कि मैंने ए का डिटरमिनेंट गिवन है, तो एडजॉइंट ए जो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू ए का इनवर्स, जिसे हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए की मैग्नीट्यूड अगर गिवन है, फर्स्ट सपोज अगर इसे बोला जाए कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो है 3, कोई मैट्रिक्स उसके लिए ये है, और ए जो इनवर्स है वो भी हमें गिवन है, फर्स्ट सपोज ए इनवर्स जो हमें गिवन है ए बी सी, तो ये बोला जाए कि एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या बताया, सिंपल इस 3 को इस सब से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3a 3b 3c 3b। और सिंगल मैट्रिक्स में 2 चीजें और पूछी जाती है, एक A is equal to 1 to 3x, if A is equal to 1 to 3x, if matrix A is a singular, if A is a singular, then x equal to r। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या करें, आप इनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या लगेगी 6, 2/2 का दे सकते हैं, 3/3 का, लेकिन हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, या ऐसा दे दें a 3/3 का है, if a is equal to 1 2 3 4 7 8 2 4 y, if a is singular, if a जो है वो singular है, then value of y, तो जो y किसके इक्वल, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि y की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 निकलेगी विदाउट कैलकुलेशन के। क्या बताया कि ये जो फर्स्ट कॉलम मैंने बनाई ये 2 से मल्टीप्लाई करके रखा है। अब आप वाले इसको करके देखें, ठीक है, y की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 निकलेगी, तो वो देखेंगे ऐसे के लॉजिक आपकी यहीं पे स्टार्ट होगा। ठीक, अब लाजिम नहीं कि आप जो है बार बार आप ये करेंगे तो फिर जो है आपको ये, तो ये जो प्रैक्टिस से आपको डायरेक्टली जो है आंसर देख के बता सकते हैं। तो मैंने जो सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को बनाना और 2 सेकंड में सॉल्व करना, तो क्वेश्चन भी ऐसा माइंड में आना चाहिए जो कि 2 सेकंड में हो जाए, लेकिन ये जो लॉजिक है टेस्ट वाले टाइम उसी टाइम क्या होता है कि ये वाले अगर चीज़ें आपने कर ली तो टेस्ट बिल्कुल आसान है। अगर एक बंदा जो कि ये लॉजिक पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली आंसर 6 निकलेगा, वो किसी के माइंड में अगर आ गई, क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ आ गया कि यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करके यहाँ पे उसका डबल या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन माइंड में ये आ गया कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे या 2 से मल्टीप्लाई होगा या 4 से मल्टीप्लाई होगा, आपने डायरेक्टली वही वैल्यू टिक कर दी। ठीक है, 2 सेकंड का काम है। एक बंदे ने क्या किया है तो इंटेलिजेंट, लेकिन उसे पूरा सॉल्व करके फिर 6 वही आंसर निकाला 6, 2 सेकंड वाला बंदे ने वही निकाला, 2 मिनट वाले बंदे ने वही निकाला, लेकिन क्या था कि आपका जो माइंड है, आपका जो लेवल है वो कहाँ पे चेक हो गई। ठीक, आपके पास जो 2 मिनट वाले ने क्या किया, 2 सेकंड वाला 2 मिनट लगा लिया, आंसर तो सही निकाल, लेकिन फिर उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब जैसे उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो टेस्ट का जब जो टाइम है वो जाने में इतनी देर नहीं होती।
ठीक है। ऐसे दो तीन क्वेश्चन अगर लॉजिक वाले हैं उसमें अगर 2-2 मिनट लगा लिए तो ये तो टाइम चला जाएगा। आप जो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे ये 1 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7y माइनस 32, 7y माइनस 32, फिर -4 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 प्लस का 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। देन 7y माइनस 32 माइनस का 8y प्लस का 48 प्लस का ये 16 माइनस 21 क्या बनेगा, माइनस का 5, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 7y माइनस 8y माइनस का y बना, 48 यहाँ पे माइनस का 42, ये 48 है माइनस का 42 तो प्लस का 6 बनेगा इज इक्वल टू 0। y को उस साइड लेकर तो y इज इक्वल टू 6 बना। तो ये हमने डायरेक्टली ये 2 सेकंड कर लिया, इतना टाइम ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अगर चेंजिंग कर दूँ, यहाँ पे जो है थोड़ी सी भी मैं चेंजिंग कर दूँ तो कैसे आंसर होगा। अगर मैं इस y की जगह पे y प्लस का 1 लिखूँ तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये जो y प्लस 1 बना है इसकी डबल की मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो इस जगह पे जो आया वो कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर y प्लस 1 की जगह पे y माइनस 1 कर दें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 7 जी। इस टाइप की जो लॉजिक ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तब जो है आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट के, जिसको आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अब जैसे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। नंबर 2 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। ए एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। नंबर 4 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये दो प्रॉब्लम से जिसको आप देख के डायरेक्टली जो है आंसर बता सकते हैं। अब क्या होता है, दो रोज या दो कॉलम्स अगर आपस में इक्वल होती है तो उनका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इस फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में ये सेकंड रो को आप ऐड करें फर्स्ट वन में, तो r1 प्लस में r2, ये जब आप ऐड करेंगे तो ये कौन सी रो बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। तो जब कॉमन निकलेगा ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ये 1 1 1, फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में क्या हो जाएगी इक्वल, तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली क्या निकलेगा 0 इक्वल, ठीक। सिमिलरली इसमें क्या करें, सेकंड कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं थर्ड कॉलम में, जब थर्ड को सेकंड में ऐड करें डिपेंड है, तो कॉलम 3 में जो है हम कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर x प्लस वाई प्लस जेड के थर्ड कॉलम से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये 1 1 1, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में क्या होगा इक्वल, इसलिए इसे हम क्या करेंगे 0। सिमिलरली इसमें फर्स्ट कॉलम से a को कॉमन लेंगे और इसमें क्या करें, सेकंड कॉलम को थर्ड में ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से a कॉमन लिया, इसमें x प्लस
y प्लस z कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 के ऊपर। इसमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को फर्स्ट में ऐड करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, 0। जब फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बनेंगे तो उनका डिटरमिनेंट भी क्या निकलेगा, 0 के इक्वल। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2×2 का हमने पढ़ा, 3×3 का पढ़ा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, नॉन इनवर्टिबल और इनवर्टिबल भी कहते हैं। तो ये जो हमने सीखा, उसके बाद इन्वर्स भी निकालना सीखा कि 2×2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 3×3 का जो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल जो मैट्रिक्स उनका एडजॉइंट जो है वो कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद इन्वर्स भी निकालना सीखा 2×2 का या 3×3 का। अगर एडजॉइंट हमने मालूम कर लिया है तो डिवाइड करना है सिंपली किससे, उसके डिटरमिनेंट से, कि इन्वर्स उसका पॉसिबल होता है जो कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो है क्योंकि एडजॉइंट ए निकालेंगे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 0। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं।